इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं संतोष देवी चैरिटेबल ट्रस्ट जखराना। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज सेवा, स्वच्छता और पर्यावरण को समर्पित, हर कदम समाज सेवा की ओर। सचिव डॉक्टर शानू राजकुमार यादव। इंदु हॉस्पिटल नीमराणा। डॉक्टर इंदु यादव, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर अशोक यादव, पूर्व सर्जन, SMS जयपुर। और जाने माने डॉक्टर जितेंद्र कुमार की सेवाएं अब इंदु हॉस्पिटल में। डिजिटल एक्सरे, फार्मेसी, पैथोलैब, ICU, NICU, ऑपरेशन थिएटर, 24 घंटे एम्बुलेंस और आपातकालीन सेवाएं, पित्त की थैली, अपेंडिक्स, नसबंदी, बच्चेदानी और अंडाशय का ऑपरेशन, हृदय और ब्लड प्रेशर, मधुमेह, दमा और महिलाओं के समस्त रोगों का निदान इंदु हॉस्पिटल नीमराणा। बहरोड विधायक बलजीत यादव ने आज पंचायत समिति सभागार में पत्रकार वार्ता कर अलवर सांसद बालकनाथ योगी पर अनेक आरोप लगाए। सांसद ने यहाँ पे जो यमुना से पानी पीने और सिंचाई के लिए लाने की जनता की मांग है, न कि मेरी मांग, और जनता की आवश्यकता है ये, और जनता का हक है ये। उसकी मांग जनता कर रही है कि हम पिसाए मर गए, गांव के गांव वीरान हो गए। जो ज़मीन सोना उगलती थी, राजस्थान में सबसे ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन मेरे राठ क्षेत्र की है, वो पानी सूखने की वजह से बड़ी बड़ी कंपनियां लग गई, उन्होंने पानी खींच लिया, पूरा क्षेत्र डार्क जोन में आ गया। और वो मांग कर रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में यमुना का पानी जो बाढ़ के दिनों में व्यर्थ बहता है वो लाया जाए यहाँ पे नहर के जरिए, जिससे कि पूरे क्षेत्र का वाटर लेवल ऊपर आ जाएगा, पेयजल की भी समस्या और सिंचाई की व्यवस्था हो जाएगी। मैंने सांसद से कहा कि यहाँ से बजट, वहाँ से पानी लाने का, वो इसी बजट सत्र में राजस्थान सरकार से मैं दिलाऊंगा। केंद्र सरकार से NOC उधर से आप दिलाओ, अनुमति आप दिलाओ। उस चीज को मजाक उड़ा के सांसद बोल रहा है कि MLA कहता पानी लाओ, यमुना का पानी लाओ। मैं कहां से पानी ला दूं? या जनता ने होर्डिंग लगाए और पूछा, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा के 50 साल में क्या क्या काम हुआ, 2 साल हुआ, वो बताया जनता ने। मोटे मोटे बड़े बड़े काम। अगर हिम्मत थी, उनमें हिम्मत थी, तो यहाँ बताते, अपने गुरु चांदनाथ के करे हुए काम बताते जो बहरोड में करे। जिस झूठ के जनरेटर के लिए रोज आते हो, चाहे जनता मरती रहे तब कभी नहीं आते, लेकिन उसके लिए रोज आते हैं, जिसको धर्म का बाप बना रखा है उन्होंने, तो उसके धर्म के बाप ने क्या क्या करें वो बता देते। तब तुलना करते 2 साल में हमने क्या किया और पीछे उन्होंने क्या किया। और कह रहे हैं हम गुंडागर्दी का विरोध करते हैं। गुंडागर्दी का विरोध करते हो? सारे बहरोड की जनता ने देखा, 50 आदमी आए बहरोड के, और वो 50 आदमी आए, वो किसके नारे लगा रहे थे? पपला जिंदाबाद, जसराम पटेल जिंदाबाद। कौन है ये लोग? ये बालकनाथ तेरी तरह साधु हैं ये। भगवा वस्त्र पहनता है, 5 स्टार होटल में रुकता है, 5 स्टार होटल में। रिकॉर्ड है, मैं साबित कर सकता हूं, मना करे बालकनाथ कि वो 5 स्टार में नहीं रुकता। संत तो मंदिर में रुकते हैं, मठ में रुकते हैं, और ज़्यादा करे तो सांसद है, सरकारी सर्किट हाउस है, उसमें रुक जाओ। लेकिन इतनी लग्जरी लाइफ जो जीता हो, जो 12 लाख की घड़ी पहनता हो, जो 2 लाख के विदेशी जूते पहनता हो, जो 35,000 रुपये मीटर की धोती बांधता हो, जो 2 करोड़ की गाड़ी में चलता हो, और जो 50 करोड़ का मकान अपने आबोर जो मठ है उसमें रहने का मकान बनाया जा रहा, 50 करोड़ रुपए खुद के लिए बना रहा है। वो जनसेवा करेगा? वो साधु है? साधु तो है खेतानाथ जी, जो सर्दी हो या गर्मी एक छोटी सी लंगोटी पहनते थे। साधु है भास्करानंद जी, साधु है मेरा बाबा भर्तरी। तो मैं तो आपके बीच में कह रहा हूं, मेरे कोराना गांव ने इतना चंदा दिया, इतना साथ दिया, और आपका भी गांव है, आपकी जन्मभूमि है, पिसाया मर रहा है गांव, और चुनाव में आपसे एक ही मांग रखी थी, आप उसको JJM की एक स्कीम स्वीकृत करा दो। खुला चैलेंज दे रहा हूं आपको, करा दो आप। और या कोई गांव का नाम बता दो जिसको आप रुकवा सकते हो, बता दो, मैं करवाता हूं। जब पूरे राजस्थान की
सरकार विपक्ष सारे एमएलए जब बाड़े में बंद थे ना, सब बाड़े में बंद, जब लोग कह रहे थे एमएलए की बोली लग रही है, तब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने चलाया और आपने भी चलाया है, प्रिंट मीडिया ने लिखा, इवन बहुत से चैनल ने यह चलाया कि एक एमएलए बहरोड का जिस पे गर्व कर रही है राजस्थान की जनता कि सिंगल एमएलए जो बाड़े से बाहर अपने क्षेत्र में घूम रहा है, एक एमएलए। इसलिए तेरे जैसे फर्जी साधु से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए मुझे। और इसके कच्चे चिट्ठे में जुटा रहा हूं इस बालकनाथ के, मैं खोलूंगा तो जनता के पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी कि दूसरा राम रहीम है ये काय का साधु है ये। जनता पे जब भी आई, चाहे राकेश शर्मा का मर्डर हुआ हो, चाहे कोई और कांड हुआ हो, हर वक्त बलजीत यादव जनता के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहा। तुम तो 2-2 महीने तक बहरोड में आना ही मुनासिब नहीं समझा था तुमने, तुम्हारे धर्म के बाप ने। चांदनाथ कैसे मरा, अगर उसकी भी सीबीआई जांच हो ना, तू तो मांग बकवासबाजी करता, उसकी भी जांच हो तो तू जेल जाए। गंगा क्लॉथ एम्पोरियम बहरोड का एकमात्र उचित रेट वाला विश्वसनीय शोरूम। लहंगा चुन्नी, फैंसी साड़ियाँ, डिजाइनर सूट, फ्रॉक सूट, क्रॉप टॉप, कुर्ती, लेगी, दुपट्टा, कोट पैंट, फैब्रिक्स के अलावा सियाराम, रेमंड, विमल की शूटिंग शर्टिंग, सभी एक छत के नीचे। पैसा नहीं, विश्वास ही हमारी कमाई। गंगा क्लॉथ एम्पोरियम, नया बस स्टैंड, बहरोड। प्रोप्राइटर ब्रज किशोर शर्मा, चागवास वाले। औद्योगिक क्षेत्र की ऑटोनियम कंपनी के कर्मचारियों ने बहरोड विधायक बलजीत यादव को आज ज्ञापन सौंपा और कंपनी के अधिकारियों द्वारा प्रताड़ित करने की बात भी कही। वहीं विधायक ने भरोसा दिलाया कि श्रम मंत्री से बात कर जल्द ही समाधान निकाला जाएगा। नहीं लिया जा रहा, तो क्या कहेंगे? मैं जो श्रम मंत्री है मंडे को उनको भी इस बात के लिए कहूँगा, मैंने एसडीएम को भी कहा है और इनके साथ जो भी कुछ गलत हुआ है मैंने कहा है कि वो उस चीज़ को करेक्ट करें और मंडे तक हम इस चीज़ का लेखें, कोई ना कोई सोल्यूशन निकलवाएंगे। मैंने उनको भी कहा है कि आपकी जो भी और भी समस्याएं हैं, आप कल वर्किंग डे है, एसडीएम को आप रिटर्न में देना। आपके साथ बदतमीजी हुई है, आप थाने में एफआईआर देना। निश्चित रूप से कार्रवाई कराएंगे, गलत नहीं होने देंगे कि किसी के साथ भी कोई गलत हो। बहरोड पार्क अस्पताल का कल का मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि आज एक और मरीज ने अस्पताल की कारगुजारी का बखान करते हुए कहा कि मेरी 100 से ज्यादा ईसीजी कर दी गई और बिल 92,000 का थमा दिया। कल ही अस्पताल की दादागिरी उजागर हुई थी। 10,000 रुपए की खातिर एक शव को खुले में पटकने के बाद पत्रकारों से भी अभद्रता की गई। वहीं हमने अस्पताल मैनेजमेंट से बात की तो प्रदीप मलिक ने बताया कि यह टाइपिंग मिस्टेक थी जिसको ठीक कर दिया गया है। मेरे पेशेंट का ये मामला सीधा सा है कि इन्होंने जब मैंने इनसे बिल मांगा तो इन्होंने पहले 54,000 बिल थमा दिया। 2 दिन पेशेंट हमारा एडमिट रहा, उसमें 100 ईसीजी का बिल दे दिया उन्होंने 15,000 रुपये। एक ईसीजी का अपना इन्होंने 150 रुपये जो भी होता है 100 ईसीजी 48 घंटे में इन्होंने कर दी 100 ईसीजी। बाद में जब बिल करेक्शन कराया तो उन्होंने बिल करेक्शन करके मेरे को थमा दिया 29,000 रुपये। कैमरा तक छीनने की कोशिश की। आप एक एफआईआर देना, आप एक एफआईआर देना, कार्रवाई कराएंगे। सर पुलिस को एप्लीकेशन भी दे दी गई। मैं दर्ज कराऊंगा, मैं दर्ज, अगर नहीं दर्ज करी मौके पे ही एप्लीकेशन मैंने क्या कहा, मैं दर्ज कराऊंगा और जो नहीं करेगा और जो अधिकारी ऐसे लोगों से मिल के रहेगा तो मैं बख्शूंगा नहीं, चाहे मेरा सगा भाई हो। गूती गांव में भगवान वाल्मीकि जी की मूर्ति खंडित होने की सूचना पर बहरोड एसएचओ विनोद सांखला तुरंत रात को ही घटना स्थल पर पहुंच गए और सूझबूझ का परिचय देते हुए वाल्मीकि समाज के लोगों को समझाया और मात्र 6 घंटे में ही मूर्ति खंडित मामले का पटाक्षेप कर दिया। ग्राम गूती में करीब लगभग 7-8 बजे एक सूचना मिली थी कि वाल्मीकि समाज का मंदिर है जिसकी मूर्ति को अज्ञात लोगों ने खंडित कर दिया, तोड़ दिया है। उक्त सूचना पर चूँकि धार्मिक भावना से जुड़ा हुआ है किसी जाति विशेष से, तो इस सूचना पर तुरंत मैं जाप्ते के पहुंचा, जहां पर गांव वाले काफ़ी एकत्रित हो रखे थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए हमारे आईजी साहब, एसपी साहब, सीओ साहब, इन्होंने तुरंत निर्देश दिए कि इस घटना का तुरंत खुलासा किया जाए। हमने वहाँ जिस हिसाब से वो अलामत थे उस हिसाब से आसपास कौन लोग ऐसी घटना कर सकता है, कौन लोग ऐसी सोच रखता है, उसके बारे में पता किया। साथ ही साथ एक टीम का गठन करके वहाँ आसपास हमने पता कराया
तो जानकारी में आया कि कल दिन में एक ग्वाल जो कि वहीं गुत्ती का रहने वाला है, पप्पू राम, वो भी वाल्मीकि समाज से, वो अपनी बकरियां चरा रहा था। तो कुछ बकरियां उस मंदिर में चली गई और मंदिर में जाने के बाद वो ग्वाल जब उनको निकालने के लिए भागा तो कुछ बकरियां तेज़ गति से जब दौड़ी तो मूर्ति चूँकि अधर थी तो एकदम वो जैसी मूर्ति के ऊपर से दौड़ी तो मूर्ति गिर गई, जिससे वो मूर्ति टूट गई, जिसके संबंध में आज हमने उस ग्वाल को दस्तयाब करके पूछताछ की तो उसने इस तरीके की वारदात को स्वीकार किया और गांव वालों ने भी इस घटना को स्वीकार किया है, नियमानुसार कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए, ये तो धार्मिक भावना है, क्योंकि मंदिर से कोई मूर्ति खंडित हो जाती है तो सब लोग जानते हैं कि मूर्ति के बिना मंदिर खाली ना रहे। तो मैंने गांव वालों को कहा कि क्योंकि मूर्ति खंडित हो गई, कल की कल आप मूर्ति नहीं ला करके और इसको कल इसका मतलब मूर्ति की प्रतिष्ठापना करें। तो मैंने भी अपना सहयोग, क्योंकि मैं भी इस आस्था रखता हूँ, ईश्वर में आस्था रखता हूँ, तो क्योंकि हर व्यक्ति ईश्वर की पूजा करता है, तो मैंने भी अपनी श्रद्धा अनुसार अपना कंट्रीब्यूशन देने के लिए कह दिया था और मैंने किया भी। बहरोड में रीजनेबल रेट व अच्छी लोकेशन के साथ विकास प्रॉपर्टीज आप बनाने जा रहे हैं अपने सपनों का घर या लेना चाहते हैं दुकान या प्लाट, तो आज ही संपर्क करें विकास नंबरदार मुन्ना पार्षद, वार्ड नंबर 11, नगर पालिका बहरोड। आरपीएस इंटरनेशनल स्कूल सोतानाला बहरोड, जहां तराशा जाता है आपके बच्चों का बेहतर भविष्य। हार्ड वर्किंग मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स, हार्ड वर्किंग बच्चे, हार्ड वर्किंग पेरेंट्स और ये क्षेत्र के लोगों का बहुत बड़ा योगदान है कि 9 स्कूलों ने बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए। अंतरराष्ट्रीय स्तर की बेहतरीन सुविधाएं। अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन करवाना चाह रहे हैं तो सोचिए मत, फौरन चले आएं आरपीएस इंटरनेशनल स्कूल सोतानाला बहरोड। किसान आंदोलन के चलते शाहजहाँपुर बॉर्डर पर आज एक किसान ने विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया। किसान को शाहजहाँपुर से बहरोड सीएचसी में भर्ती कराया गया। विषाक्त खाने का स्पष्ट कारण अभी पता नहीं चल पाया है। कोटपुतली क्षेत्र का वह किसान बताया जा रहा है। हमारे एसएसपी साहब खेड़ा बॉर्डर पे थे, एकदम से आवाज़ आई कुछ जहरीला पदार्थ खा लिया। ये किसान यहाँ पे लगभग 2.5 महीने से था, कृष्ण कुमार स्वामी। उसी वक्त उसने वॉमिट करा दी गई और शाहजहाँपुर एससीएससी में लाके वहाँ से उन्हें बहरोड यहाँ पे सीएससी रेफर कर दिया। अभी आउट ऑफ डेंजर बताया डॉक्टर ने। आरपीएस स्कूल सोतानाला में कक्षा 6 से 8 तक विज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 5 टीमों ने भाग लिया। इस मौके पर डायरेक्टर ओपी यादव, चेयरपर्सन पवित्रा राव, सीईओ मनीष राव, डॉक्टर सरिता वी सिंह, प्राचार्य स्निग्धा मेहदी रत्ता ने विद्यार्थियों को बधाई भी दी। किंजल मोटर्स, महावर भवन के सामने, पुराना बस स्टैंड बहरोड। हमारे शोरूम पर इलेक्ट्रिक ई रिक्शा, लोडिंग ई रिक्शा और इलेक्ट्रिक स्कूटी 24 घंटे उपलब्ध है। अब पेट्रोल के दाम बढ़ने की चिंता छोड़िए, फौरन चले आएं बहरोड का एकमात्र शोरूम किंजल मोटर। संतोष देवी चैरिटेबल ट्रस्ट के सहयोग से योग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि इनकम टैक्स ज्वाइंट कमिश्नर राजकुमार यादव रहे। योगाचार्य विद्यारत्न शास्त्री ने योग क्रियाएं कर योग के महत्व को समझाया। राजकुमार यादव ने स्वास्थ्य के महत्व को समझाते हुए सभी को योग करने की अपील की। इस योग शिविर में क्षेत्र के सैकड़ों की संख्या में गणमान्य लोग शामिल हुए। आज के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहें राज 24। नमस्कार।